रोबोट के बच्चों ने आज साबित कर दिया कि वो मूंछों वाले रोबोट ही हैं। ये रोबोट हैं, मूंछें लगा के हल्की-हल्की दाढ़ी लगा के आ जाते हैं ग्राउंड में कि पता ना लगे कि ये रोबोट है। नहीं, नहीं, रिमोशन तो सिर्फ एक ही बंदे की है आजकल, ट्रेविस हेड की, बाकी तो सारे बगैर क्लीन और एकदम जोश क्लीन शेव इंग्लिश की हैं। भी तो मूंछें ही हैं। अच्छा, उसकी मैंने देखी नहीं है। वो भी मुझे तो ट्रेविस हेड ही लग रहा था, मैं मास्क पहन के आ गया था शायद वो। आज का मैच बड़ा बेहतरीन हुआ है और दोनों टीमों की तरफ से बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस देखने को मिली है, खासतौर पे बैटिंग में। और जब फर्स्ट इनिंग चल रही थी, इंग्लैंड बिल्कुल टॉप पे यार, ये था। लाहौर में था ना मैच। लाहौर में मैच था। लाहौर में मैच था, लाहौर में आप 300 करो, 350 करो, चेज हो जाता है। देखिए, अब अगर हम ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग की बात लेकिन करें, अगर उन्होंने कराची में आखिरी भी 5 मैच ओवरों हो, में बड़ा कंट्रोल किया था। जिस तरह से स्कोर हमें लग रहा था कि पौने 400 तक हो सकता है, तो उन्होंने तकरीबन 25 से 30 स्कोर जो है कम रोक लिया था, और वो बड़ा क्रूशियल स्कोर थे जो उन्होंने रोके यार हैं। अगर 25-30 स्कोर भी होता, गेंदें 15 पड़ी हैं, वो भी उन्हें बना देना। और देखिए, फिर साइकोलॉजिकली प्रेशर भी तो होता है ना चेस करते हुए। आज के मैच में आप जरा अपनी रोशनी डालें। मैच में डालता हूँ जी। हाँ जी। नहीं नहीं, मैच की रोशनी मतलब कि देखने वालों को अच्छा, बताएं कि देखने वाले लो क्या बात। था मैच, और ये ऑस्ट्रेलिया के बारे जैसे में आपकी क्या राय इंग्लैंड ने है। अपनी बैटिंग का आगाज़ किया है, उनका फिल सॉल्ट जो कि एक अच्छा बैट्समैन है, अटैकिंग प्लेयर है, वो जल्दी आउट हुआ। लेकिन उसके बाद बेन डकेट और जो रूट ने आके पूरा टीम को संभाला और अच्छे से एक इनिंग बिल्ड की। और जो रूट 68 रन बना के आउट हुआ है, और वो भी मतलब उसके एक बिल्कुल कंप्लीट कंपाइल्ड रन से कोई जल्दबाजी का मुजाहरा नहीं किया। कभी ये नहीं महसूस हुआ कि शॉट मारने में दिक्कत आ रही है, सिंगल डबल पे आने में उसको मसला आ रहा है। आराम से वो स्ट्राइक रोटेट करके अपना खेलता है। और बड़ी अच्छी बेन पार्टनरशिप थी डकेट वो। ने बिल्कुल आराम से बैटिंग की है। उसने सिर्फ 3 छक्के मारे हैं, 165 स्कोर बना दिया, 150 स्कोर मैंने कर दिया है। और नीचे आके बटलर ने 20-30 स्कोर किया है, बाकी कोई ऐसा बंदा इतना स्कोर नहीं कर पाया उनकी तरफ से। आर्चर का 21 स्कोर है। और ऑस्ट्रेलियन बॉलिंग की अगर बात करूँ मैं, तो बॉलिंग में भी बेन डॉर्शियस ने ठीक है, मतलब लाहौर के हिसाब से ठीक बॉलिंग की है। 66 स्कोर खाया 10 ओवरों में। और ठीक है, क्योंकि उनके मेन बॉलर्स, 3 मेन बॉलर्स तो वैसे ही लाइनअप में है ही नहीं, और लेकिन जैसे नेथन भी एलिस बॉलिंग। जो उनका है, जिसके बारे में कहा जाता है ऑस्ट्रेलियन सर्किट में कि ऑस्ट्रेलियन सर्किट ऑस्ट्रेलिया में ना ये बंदा सबसे हम्म, हार्ड वर्किंग क्रिकेटर माना जाता है। ठीक है। मतलब इसको आज के कहते हैं। मैच में भी अच्छी बॉलिंग करवाई है उसने, और 51 उसने स्कोर सिर्फ दिया 10 51 ओवरों में। स्कोर दिया, जो कि बहुत एक रीजनेबल बॉलिंग स्पेल इसने यही दिया एक है। बॉलर है जिसकी इकोनॉमी जो है 6 से कम है ऑस्ट्रेलिया की लाइनअप में देखा जाए। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग बॉलिंग को तो आप देख लें कि बैटिंग पिच थी, इतनी खास बॉलिंग को बॉलर्स को हेल्प नहीं मिली पिच की तरफ से। पर ऑस्ट्रेलिया ने आउटस्टैंडिंग बैटिंग का शोकेस हमें दिखाया है। उनके 3 आउट जल्दी हो गए, 2 आउट स्थाई स्कोर पे। उसके बाद उन्होंने छोटी छोटी पार्टनरशिप बिल्ड की, तीसरी विकेट के लिए पार्टनरशिप बिल्ड हुई। लगभग 100 स्कोर की पार्टनरशिप ही समझ लेंगे, 95 खैर अब स्कोर की देखें ना, पार्टनरशिप थी। ये जो पार्टनरशिप हुई है, इनमें जो सबसे ज़्यादा मार पड़ी है, वो फास्ट बॉलर को पड़ी है। फास्ट बॉलर्स को पड़ी है, स्पिनर्स ने फिर भी कुछ रोका, ट्राई की थी। आदिल राशिद ने अच्छी बॉलिंग करवाई, 10 ओवरों में 47 स्कोर दिया, और 1 विकेट और 1 मेडन भी थी। पर बाकी कोई भी ऐसा बॉलर नहीं था जो स्टैंड आउट करे इंग्लैंड की तरफ से। हर किसी ने आके स्कोर खाया है। और मुझे लग रहा था कि जोफ्रा आर्चर के अंदर शाहीन शाह अफरीदी की और हारिस रऊफ की रूह आ गई है, नहीं, जिस नहीं, तरह वो से वो इस स्कोर खा तरह रहा का था। कोई इशू नहीं, रूह शू अपनी रहती होती है। ये बात ये है, कल आपने कहा था कि मैं इंग्लैंड को सपोर्ट करूंगा, तो ये वो उनके ऊपर असर आया। अगर वो 450 भी कर लेते तो उन्हें हार जाना था। नहीं, आप क्या इंडायरेक्टली मुझे तो पनौती कह रहे हैं। नहीं, नहीं, मैं डायरेक्टली कह रहा हूँ। इनडायरेक्टली तो नहीं मैं कह रहा। तो अब अब चलें, आपको समझना चाहिए कि अब आपने कल इंडिया को सपोर्ट करना है, किसको करना है, लेकिन शायद बारे अगर में इस बाद में बात करेंगे। पहले इस मैच को देख लें हम, कि किस तरीके से यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया के मेन बैट्समैन जो माने जा रहे थे पिछले कुछ महीनों के अंदर, स्मिथ और हेड, वो बिल्कुल फ्लॉप हो गए, आउट हुए हैं। लेकिन उनकी टीम ने किसी तरह से भी हार नहीं मानी। इसका मतलब ये है कि अगर हम अपनी टीम की अगर बात करें, पाकिस्तान टीम की अगर बात करें, तो अगर बाबर या रिजवान फ्लॉप होते हैं, तो बाकी टीम की भी ये जिम्मेदारी बनती है, तैयब ताहिर की जिम्मेदारी बनती है कि वो पूरा अपने आप को मनवाए, यहाँ पे आके बताए कि भाई मैं प्रेशर हैंडल कर सकता हूँ। यहीं पे उसने बड़ा प्ले बनाया। देखिए, अब उनके जल्दी आउट हुए, उन्होंने नर्व्स को अपने कंट्रोल में रखा और बड़ी पार्टनरशिप्स बिल्ड की, और स्ट्राइक खेलते रहे। जहां पर उनको बॉल मिलती थी कि यार इस पे हम चौका या छक्का मार सकते हैं, उन्होंने मारा। मैं यहाँ पर दाद देना चाहूंगा एलेक्स कैरी को। उन्होंने बड़े अच्छे, जब लबुशा ने आउट हुए थे, तो जोस इंग्लिश जो हैं वो यंगस्टर ही हैं, उनका एक्सपीरियंस नहीं है। आज उन्होंने अपनी पहली सेंचुरी स्कोर की है। तो एलेक्स कैरी ने काफी अच्छा कैरी किया अपने आप को भी, और ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम को भी, और साथ जोश इंग्लिश को भी। जोश इंग्लिश में भी फिर जोश आया, उसने अपना जोश दिखाया, और उसने अपनी टीम को मैच जिता दिया। और मैच विनिंग इनिंग्स के लिए मैक्सवेल भी आए, उन्होंने भी छोटा सा कैमियो खेला, जो कि बड़ा जरूरी था। उन्होंने 32 स्कोर किया 15 बॉलों पे, और मैक्सवेल जो है वो वैसी रोबोट का बच्चा है, वो इस तरह की क्रंच सिचुएशन में तो खेलता ही खेलता है। मैक्सवेल का जो भाई ऐसा है कि मैक्सवेल को आप कुछ नहीं कह सकते। उसकी 37 की 36 की एवरेज है ओवरऑल। ठीक है। ठीक है, वो जिस पोजीशन पे आता सौ है डेढ़ उसमें सौ बड़ी बंदे अच्छी ने उसमें एवरेज है। मैच खेल लिए हैं। और इसने एक ही इनिंग खेलनी होती है साल में, उसकी बेस पे इसने पूरी साल ऑस्ट्रेलियन टीम में क्रिकेट खेलनी होती है। देखें जो इसकी और अभी वो इनिंग बाकी है वैसे चैंपियंस ट्रॉफी के लिहाज से। चैंपियंस ट्रॉफी के लिहाज से देखते हैं, बाकी है या नहीं, वरना तो उसने अपने कैरियर की वो इनिंग्स खेल चुका हुआ है, जो कि उनको वर्ल्ड कप जिता गया था। अफगानिस्तान के अगेंस्ट उसने जो 201 स्कोर किया था, मेरे ख्याल से ओडिया की हिस्ट्री में ऐसी डबल सेंचुरी किसी ने नहीं खेली। उसके सामने रोहित शर्मा के 264 स्कोर भी जो है ना, वो छोटे पड़ जाते हैं। बाकी बिल्कुल सही है। अब ऑस्ट्रेलिया जो है वो हमें फेवरेट नजर आना शुरू हो गया या नहीं, क्योंकि नहीं, नहीं यार, एक एक इंग्लैंड को मैच, समझता था कि वो बहुत एक फेवरेट है नहीं, इस इंग्लैंड टूर्नामेंट के लिए। इंग्लैंड इंग्लैंड अगर इंग्लैंड की बात करें, जो मुझसे पूछें, इंग्लैंड पिछले 1 साल से वनडे क्रिकेट वैसे नहीं खेल रहा।
जिस तरह की उसने 2019 के वर्ल्ड कप जीतने के बाद शुरू कर दी थी खेलना, ठीक है? और उसकी वजह कुछ भी हो सकती है, आर्चर का कमबैक अभी हुआ है, बीच में उनके बॉलर आप इन आउट होते रहे हैं, तो आप ये नहीं कह सकते कि वो इंग्लैंड के हॉट फेवरेट है। इंग्लैंड किसी भी टाइम पे आपको नहीं, मैं इंग्लैंड को फेवरेट इसलिए कंसीडर कर रहा था कि इंग्लैंड के जितने भी प्लेयर्स हैं ऑलमोस्ट, उनका पाकिस्तान की पिचेस पे काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है। उन्होंने स्कोर्स भी किए हैं, उनको पता है कि किस तरह से पिचेस जो हैं वो रिएक्ट करती हैं। वो टेस्ट मैच भी तो वनडे की तरह खेलते थे। अच्छा, ये मेरे जहाँ तक लगता है कि बटलर और जोई रूट के अलावा बाकी सारे प्लेयर उनकी ऑलमोस्ट टीम में हैं, ऊपर बैटिंग लाइनअप की बात करें तो पीएसएल खेल चुके हैं। पीएसएल भी, और इन्होंने टेस्ट सीरीज भी खेली हैं 2-2, और उसमें भी पाकिस्तान को काफ़ी अच्छा इन्होंने फेंटा मारा है। तो तकरीबन हैरी ब्रोक्स जो है, वो तो पाकिस्तान के खिलाफ उन्होंने बहुत अच्छा खेला हुआ है असल ना, में आज ट्रिपल पाकिस्तान की सेंचुरी। टीम नहीं थी ना, इसलिए वो अच्छा नहीं खेल सके। पर पिचेस का भी होता है ना कि पिचेस हैरी कैसे ब्रूक रिएक्ट के करती ऊपर हैं। भी पिछले कुछ महीनों से या साल से पूरे से एक बैड पैच ही चल रहा है। नहीं, टेस्ट में तो फिर भी परफॉर्म कर रहा है, पर वो लिमिटेड ओवर्स में उस तरह से परफॉर्म नहीं कर रहा जैसे उसको करना चाहिए, और जिस पोजीशन पे आते हैं और जिस तरह का उसको रोल दिया हुआ है उसके मुताबिक वो परफॉर्म नहीं कर रहे। यार एक तो ये नहीं मुझे समझ आती कि आपको वो कौन बताता है कि उसको क्या रोल दिया हुआ है, ये क्या रोल दिया हुआ है, कोई कागज का रोल है, कोई क्रीम रोल है, कोई मतलब कि कोई चिकन रोल है देखिए, कि वो जो आपने उसको मिडिल टाइम ऑर्डर देनी में कि आते हैं, उसको उनको रोल मीन्स के यही है कि आपने अपने इनिंग्स को कैरी भी करना है और स्ट्राइक भी करना है। अब दूसरी बात ये कि आज का मैच में अगर हम कजाफी स्टेडियम में हुआ और जो स्पोर्टर्स ने स्पोर्ट किया है, वो उसका मजा आ गया। मुझे तो लग रहा था कि ग्राउंड पूरा खाली होगा, कौन देखने आएगा। और वैसे तो ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के दरमियान का मैच ऐसे ही है कि जैसे पाकिस्तान और इंडिया का हो रहा हो। और क्राउड का आप क्या कहेंगे कि बड़ा मजे का क्राउड तो काफी क्राउड ज्यादा था। था। और उन दोनों क्राउड ने दोनों टीम्स को सपोर्ट और किया, इस ये नहीं कि वो मैच की 22 थे। टिकट भी मैं चैंपियंस ट्रॉफी से पहले सोल्ड आउट हो चुकी हैं थी। और ये मतलब पूरा इस बात का क्रेडिट जाता है लाहौर के क्राउड को। कि वो आए हैं, उन्होंने मैच देखा है। आज वैसे भी लाहौर में छुट्टी थी, हफ्ता था, कुछ लोगों को छुट्टी होगी, कुछ को नहीं होगी, और लेकिन लोग फिर भी निकल के आए हैं 50 ओवरें बैठ के देखना। 50 ओवरें बैठ के देखने का मतलब ये नहीं है कि आपने सिर्फ 50 मतलब 100 ओवरें देखना। जी। 100 ओवरें देखी हैं जिन लोगों ने, और 8 से 9 घंटे उन्होंने ग्राउंड में गुजार दिए हैं। ये उनकी बड़ी हिम्मत है, क्योंकि आजकल जितनी क्रिकेट फास्ट हो चुकी है, हर तरफ लीग्स का दौर है, और लोग ग्राउंड में जाके मैच अब कम देखते हैं। और उस हवाले से अगर देखा जाए तो काफ़ी क्राउड था, हाउसफुल रहा है आज कदाफी स्टेडियम, और काफ़ी लोग आए हैं। और ये जो इंडियन मीडिया में बातें कर रहे हैं ना कि कदाफी अगर हाउसफुल हो जाएगा तो गिर जाएगा, उनको भी शायद पता लग गया पता होगा लग कि गया। इतने साथ नतीजा मसाला पाया है। ऐसे ही है। और ऐसे ही दूसरा होता है। ये 96 के बाद हुआ है, 1996 के बाद कि कजाफी स्टेडियम में दो गोरो टीमों ने खेला, या नॉन एशियन टीम्स ने मैच खेला। वैसे भी 96 का फाइनल एक एशियन टीम थी, एक ऑस्ट्रेलिया थी, पर दो डिफरेंट टीमों ने मैच खेला है कजाफी स्टेडियम में 1996 के बाद किसी भी आईसीसी टूर्नामेंट के अंदर। और मेरे ख्याल से इस तरह के टूर्नामेंट्स पाकिस्तान को होस्ट देने चाहिए। और 96 के बाद अब आईसीसी का इवेंट मिला है, उससे पहले दरमियान में कोई इवेंट नहीं मिला। तो मेरे ख्याल से आईसीसी को इस चीज़ पे फोकस करना चाहिए। पाकिस्तानी अवाम क्रिकेट देखना चाहती है, क्रिकेट लविंग नेशन है पाकिस्तानी, तो इस तरह के इवेंट्स होने चाहिए। और मैं दूसरा ये भी कहूंगा कि ट्राई सीरीज भी होनी चाहिए, फोर नेशन सीरीज भी होनी चाहिए पाकिस्तान में। बेसिकली जो एक 2009 में एक मिसहैप हुआ था यहाँ पे श्रीलंकन टीम के साथ, वो उसको बेस बनाकर ना, खास तौर पे हमारे हमसाए जो हैं, हमारे जो पड़ोसी हैं, नेबर हैं, उन्होंने एक बाकायदा एक शरीक का किरदार अदा किया, पंजाबी में कहते हैं बिल्कुल शरीक ऐसे का। तो वो फुफो शरीक का। का, फुफो का किरदार, फुफो खैर नहीं कह सकते इनको, बड़ा कोई गलत, क्योंकि फुफो एक बड़ा डिसेंट सा लफ्ज़ है, बिल्कुल। एक अच्छा रिश्ता है। तो एक बड़ा ही उन्होंने किसी किस्म का कैसे कह लें कि 2 नंबर किस्म के मीडिया का हाँ, मीडिया ने काफी बड़ा बुरा बुरा रोल रोल अदा अदा किया था किया है। अपने इसमें। उन्होंने 2009 से लेकर 2025 तक एक मौका भी नहीं जाने दिया कि किस टाइम पे वो पाकिस्तान का नेगेटिव इमेज दिखाएं। हालांकि जो यहाँ पे चीज़ें होती भी नहीं है, वो वो भी उन्होंने दिखाई बिल्ड है। करके अपनी वो दिखाना शुरू कर देते हैं। ऐसे ही और है। इसको अगर सपोर्ट किया है तो आईसीसी की टीमों ने भी, मतलब जो आती थी यहाँ पे अपनी सिक्योरिटी चेक करने के लिए, उन्होंने भी शायद उन्हीं की रिपोर्ट को सपोर्ट किया, और वही उनकी रिपोर्टिंग पे चल के ही उन्होंने अपने डिसीजन किए। अदरवाइज जो वर्ल्ड कप था, जो एशिया में वर्ल्ड कप हुआ था लास्ट 2000 कौन सा वर्ल्ड कप, 11 सही। का वर्ल्ड कप था, 11 के वर्ल्ड कप में जी। पाकिस्तान के मैच थे पाकिस्तान में, जी। ऐसा ही है? बिल्कुल। या और उसके बाद 23 के वर्ल्ड कप में भी पाकिस्तान के मैच पाकिस्तान में थे। नहीं, तो इसके वर्ल्ड कप में इंडिया में थे, वो पूरा होस्ट वो इंडिया टोटली कर इंडिया रहा का था। था, सही है। उससे पहले शायद एक आधा टूर्नामेंट बीच में एक आया था, शायद टी20 वर्ल्ड कप था, एशिया कप भी था। एशिया कप भी था। तो पाकिस्तान उसकी होस्टिंग थी, लेकिन वो नहीं कर पाए हम, और बहुत ये चीज़ एक बुरी है हमारे लिए। मतलब बुरी इन सेंस ये है कि हम अपना एक दुनिया, इंडिया के अलावा बहुत बड़ी दुनिया है, और वो भी एक उन्हीं मेन स्ट्रीम चैनल्स को देख देख के अपना परसेप्शन बिल्ड कर चुकी थी पाकिस्तान के बारे में कि यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा हालात ख़राब है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। पर अब वो परसेप्शन मेरे ख्याल से चेंज होगा इंशाल्लाह। हाँ, होगा, लेकिन अब वो जिस तरह न्यूजीलैंड का आपको वाक़या याद होगा, यहाँ पे आए, सब कुछ हुआ, जी। मैच वाले दिन उन्होंने कह दिया जी कि हमें सिक्योरिटी थ्रेट है, अब वो पता नहीं किस और वजह से भाग के इस वजह चले से गए वो थे, भाग के चले गए थे। या होटल में उनको कोई रूह नजर आ गई थी। नहीं, ये तो चीज़ें देखनी चाहिए ना कि उनके बोर्ड को देखना चाहिए कि हर चीज़ पैसा नहीं होती। आप अगर गेम को पैसे की नज़र कर दोगे तो इंडिया 2 नहीं, साल, 3 साल इसके बाद इंडिया क्रिकेट नहीं है, ये बात खत्म हो जाएगी। इंडिया क्योंकि ने अपने पैसे के बलबूते आईपीएल पे में ना जितना ऊपर जाना था ना, वो ऊपर जा जा चुका है, अब चुका है। उसने वहाँ से नीचे ही जाना है। बिल्कुल, हर जिसको अरूज है उसको ज़वाल भी है। हर चीज़ जो ऊपर जाएगी उसने डेफिनिटली किसी न किसी दिन नीचे तो आनी और ही जो है। इंडिया ने क्रिकेट को ख़राब किया है, बहुत ज़्यादा खराब और किया है। जो बड़े प्लेयर हैं, बड़े जो लेजेंड हैं इस गेम के, वो इस बात को समझते हैं और कहते भी हैं कि हाँ, नो डाउट पैसा बहुत इन्वॉल्व हो चुका है। अब वो पैसे ऐसे के ही ऊपर है। हर बंदा एनओसी लेके बाहर खेलने जा रहा है, लीग्स में जा रहा है ये वो। लेकिन जो बड़े क्रिकेट लोग खेलते हैं या क्रिकेटर हैं जो बड़े पुराने,
वो आज भी टी20 क्रिकेट को क्रिकेट नहीं मानते ऐसे ही वो टेस्ट मैच और को टेस्ट मैच देखते हैं, वनडे है, टेस्ट वनडे क्रिकेट को कितना आराम से एक मैच होता है, लोग उसको बैठ देखते हैं, मार धाड़ कोई नहीं ज्यादा होती। तो इसके अलावा भी जब गौरों के हाथ में क्रिकेट थी, सेफ था स्पोर्ट, और जब से मेरे ख्याल से इंडिया का ज़्यादा कंट्रोल आना शुरू हुआ है, तो बाइसनेस काफ़ी आना शुरू हो गई है क्रिकेट बाइसनेस के तो अंदर। उनकी अंदर एक रहती रहती है, वो मजहब की बुनियाद पे हो, नस्ल की बुनियाद पे वो किसी हो भी या चीज़ पे वो ले आते हैं। कौमियत की बुनियाद पे हो, वो ले आते हैं अपने आप। हालांकि हमारे यहाँ पे कोई ऐसा कंसेप्ट ना हमारे पॉलिटिशियंस में है, ना हमारे कोई भी बड़े जो मतलब जो लोग हैं, जो यहाँ पे बड़े बड़े हमारे एलीट एलीट हैं, जो पॉलिटिकल एलीट हैं या रूलिंग एलीट है, उसमें किसी भी किस्म का ऐसा रवैया नहीं पाया जाता कि आपको ये लगे कि वो इंडियन अवाम से, इंडियन टीम से, उनसे नफरत करते हैं ऐसे या ही कोई है। ऐसी वो बात करते हैं। हमेशा जब भी ये बात हुई है, ये उस तरफ से ही हुई है। बिल्कुल, ये तो बात आपने ठीक की। अब हम नेबर्स की बात कर ही रहे हैं, और कल का मैच बड़ा इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान के लिए, वो भी इंडिया के साथ ही है, दुबई में, और पाकिस्तान के लिए मस्ट विन मैच है, और फ़खर ज़मान जो है वो इंजर्ड हो चुके हैं, और वो चैंपियंस ट्रॉफी में कोई और अगला मैच कोई भी नहीं खेलेंगे। अब मैं बाबर आज़म की बात करूँगा, अगर आज के मैच से अगर हम देखें, जोए रूट और बाबर आज़म एक ही कैटेगरी के प्लेयर हैं। जोए रूट ने देखा जब 2 आउट हो गए जल्दी, उन्होंने एंकर इनिंग्स खेली। एंकर इनिंग्स का मतलब ये था कि वो अपने रन बॉल पे जा रहे थे ऑलमोस्ट। उन्होंने 87 स्ट्राइक रेट के साथ स्कोर किया, और दूसरी तरफ डैन बकेट जो थे, सॉरी बेन बकेट बैन डकेट बेन डकेट सॉरी, उन्होंने स्ट्राइक को रोटेट करते रखा, वो तेज खेलते रहे। अब आपको चाहिए कि बाबर आजम को भी इसी तरह की एंकर इनिंग्स ही खेलनी चाहिए, क्योंकि एक दफा आप बात कर रहे थे कि अगर बाबर आजम 35 ओवरें खेल लेता है तो पाकिस्तान 350 350 स्कोर कर सकता है, पर उनके स्ट्राइक रेट के मुताबिक मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान इतना स्कोर करेगा अगर वो 35 ओवरों तक खेलता है। दूसरी तरफ अगर हम ऑस्ट्रेलिया में भी देखें, लबुशान ने भी उसी तरह की कैटेगरी के प्लेयर है, एंकर इनिंग्स खेलने वाले प्लेयर है, उन्होंने भी 47 स्कोर किया 45 डिलीवरीज के ऊपर। तो मुझे चाहिए लगता है कि बाबर आजम को चाहिए कि वो कल के मैच में प्रूव करें कि वो वाकई पाकिस्तान के बिगेस्ट बैट्समैन बनने की हैसियत रखते हैं या नहीं रखते। उनको कल के मैच में साबित करना पड़ेगा, क्योंकि मस्ट विन मैच है, और पाकिस्तान में जो आप सीनियर प्लेयर्स वो यही हैं, बाबर आजम है, मोहम्मद रिजवान है, और ये शहीनशाह अफरीदी आपकी हैं। बात लंबी की है आपने, सिर्फ बाबर आजम को टॉपिक रख के कि बाबर ने ये नहीं किया, वो नहीं किया, 35 ओवर 40 ओवर, नो डाउट वो बंदा 40 ओवर खेलेगा तो हमारा स्कोर 300 तक चले जाएगा, ठीक है। लेकिन वो अकेला 40 ओवर खेलेगा तो 300 तक स्कोर नहीं जाएगा। नहीं, मैं पूरी टीम अकेला को मिलकर 40 ओवर खेलनी है, मैं पूरी वही टीम बात ने कर रहा हूँ। पूरे आके हर बंदे ने अपनी अपनी अपना रोल प्ले करना है। हर बंदे ने बताना है कि भाई मैं एज ओपनर, अब इमाम अगर कल खेलेंगे तो इमाम की जिम्मेदारी इतनी बनती है, इतनी बाबर की बनती है एज ओपनर। अगर साउथ ओपनिंग करते हैं तो साउथ को भी देखना पड़ेगा कि भाई मैंने किस तरह से कोई इंटेंट शो करके बैटिंग करनी है, और अगर उसके बाद 1 डाउन 2 डाउन दूसरी डाउन जो हमारी बैटिंग लाइनअप आती है, आगा हैं, रिजवान हैं, तैयब ताहिर है, सबको दिखाना पड़ेगा कि यही मौका है बड़ा प्लेयर बनने का। ऐसे ही है। और ये कल जो मैच है ना, ये छोटा मैच नहीं है, ये बहुत बड़ा मैच इस सेंस में भी है कि पाकिस्तान इंडिया का मैच है। दूसरा, हर प्लेयर के लाइफ में एक ऐसा मौका आता है पाकिस्तान इंडिया के मैच के अंदर जब वो हीरो बन जाता है। बिल्कुल ऐसे ही है। जब शुएब अख्तर 99 में आए तो उन्होंने इंडिया के खिलाफ 2 आउट किए, और 2 इतनी बड़ी विकेटें उन्होंने आउट की 2 बालों पे, और उसके बाद आज तक लोग दुनिया उनको ये तो जानती है। बहुत पुरानी बात होगी। अगर हम लास्ट टाइम जब पाकिस्तान और इंडिया आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में एक दूसरे के सामने आया था फाइनल के अंदर, तो 2 खिलाड़ी हीरोज बने थे, जिसमें फ़खर ज़मान था और मोहम्मद आमिर थे। तो वो फ़खर ज़मान उस अपनी बैटिंग परफॉर्मेंस के सर पे 2017 से 2025 तक खेल रहा है। बिल्कुल ऐसे ही है। बीच में उन्होंने बड़ा बैड पैच आया उस बंदे में, लेकिन पर परफॉर्म भी उन्होंने पर किया था दरमियान में। मोहम्मद आमिर ने भी अपनी लाइफ का बेस्ट स्पेल उसी मैच में करवाया था। तो तैयब ताहिर के पास भी कल मौका है, साउथ शकील के पास भी कल मौका है, शहीनशाह अफरीदी के पास और मैं मेरा तो कहूँगा। ये ख्याल है कि कल एक चेंज बॉलिंग में कर लेनी चाहिए, और आकिब जवेद को चांस देना देखो वो तो चाहिए। स्क्वाड में नहीं है ना, वो तो आ ही नहीं सकता। स्क्वाड में नहीं है वो, मेरे ख्याल से आतिफ जवेद जो है वो स्क्वाड में है ही नहीं स्क्वाड है। चेक करें, स्क्वाड में था वो यार, वो ऐसा तो कुछ नहीं है। नहीं, वो स्क्वाड में शामिल नहीं है। खैर, अगर आकिब जवेद को आप कहते हैं कि वो किसको निकाल के फिर उसको रखा जाएगा? लेफ्ट हैंड सीमर है तो शहीनशाह अफरीदी आप कह रहे मेरा हैं? ये ख्याल है कि हारिस को रेस्ट करा देना चाहिए, क्योंकि हाँ, हारिस हारिस वो है भी नहीं, थोड़ा-सा अपनी परफॉर्मेंस भी नहीं दे रहा, अपना डल फॉर्म में महसूस नहीं करें, है। थोड़ा-सा हेल्थ इश्यूज़ की नहीं, वजह से। आकिब जवेद बिल्कुल भी नहीं है। मोहम्मद हसनैन है। अब मोहम्मद हसनैन को लाना चाहिए या हारिस रऊफ ही? मेरे ख्याल से हारिस रऊफ फिर भी बेहतर है। उन अगर आकिब पिचेस जवेद स्क्वाड में नहीं है, मैंने ट्राई सीरीज में उनको बैठे देखा है। वो ट्राई सीरीज के स्क्वाड में शायद हों, पर चैंपियंस ट्रॉफी के स्क्वाड में वो शामिल नहीं है। तो फिर तो अब भाई फिर अल्लाह ही ठीक बचाएगा, है, आकिब मेरे ख्याल जवेद से इस टाइम सबसे हारिस ज़्यादा तेज़ बॉलर है, पेस के लिहाज से देखा जाए पाकिस्तानी, वो तो फिर बड़ा हारिस रऊफ सकते भी थे। है। मेरे ख्याल से हारिस रऊफ को पुराने मैच से कुछ सीखना चाहिए, और अपनी परफॉर्मेंस को अब उनको चाहिए कि वो अब मैच विनिंग इनिंग्स बॉलिंग करवाएं। जैसे कि लास्ट टाइम जब दुबई में मैच हुआ था टी20 का वर्ल्ड कप के अंदर, तो शहीनशाह अफरीदी ने बड़े क्रूशल प्लेयर्स आउट किए थे, उनके मेन प्लेयर्स। तो मेरे ख्याल से अब नसीम शाह पे भी ये जिम्मेदारी आती है। उनको काफ़ी अर्सा हो गया, वो 2 छक्के जो हैं वो एज अ बॉलर उन्होंने मार लिए थे, तो उस पर वो हीरो नहीं बने। नसीम शाह के बारे में अगर बात करें तो नसीम शाह पाकिस्तान बॉलिंग स्क्वाड में बाहर ऐसा बना लगता है कि जो कि ना जान मार रहा है। हाँ, ये है कि वो लाइन वो और लेंथ पे बॉल गिराने की बड़ी बॉल ट्राई करता है, वो बॉल को कोशिश स्विंग कर भी रहा है, करता है, कोशिश कर रहा है, कोशिश कर रहा है, हार्ड वर्क कर लेकिन रहा है। हार्ड वर्किंग एक हार्ड वर्किंग होता है दिखाना कि भाई मैं बहुत हार्ड वर्क कर रहा हूँ। एक होती है रियल हार्ड वर्क कि भाई वो शो करवा रहा है। वो मुझे लगता है कि वो सिर्फ दिखा रहे हैं। नहीं, नसीम शाह तो पे मैं ये कहूँगा कि वो जान मारते हैं, हार्ड वर्किंग भी हैं। पर मैं नसीम शाह
पे ये कमेंट नहीं करूंगा, पर हारिस राउफ और शाहीन शाह अफरीदी, इन दोनों पे को चाहिए कि अपने ऊपर वर्किंग करें। जो मद्दे मुकाबले हमारी टीम है इंडिया, वो बड़ी बैलेंस टीम है, उनकी बॉलिंग लाइन भी अच्छी है। उन्होंने नहीं बांग्लादेश यार, के बॉलिंग लाइन उनकी अच्छी नहीं है। मैं देखिए ये उन्होंने आपको देखिए मोहम्मद शामी उनकी स्क्वाड में शामिल हुए हैं, अगर बुमराह आउट है, मोहम्मद शामी आए, मोहम्मद शामी जो है शामी वो, अगर देखिए उनका, एटलीस्ट वर्ल्ड कप के बाद दोबारा से 1 महीना हुआ उनको खेलने के लिए आए हैं दोबारा से वो। आपकी और बात ठीक है, उन्होंने 5 विकेटें ली हैं, वो चैंपियंस कॉन्फिडेंस में ट्रॉफी से होंगे। पहले उन्होंने एक टी20 सीरीज खेली है इंग्लैंड वाली। उससे पहले उन्होंने कोई सीरीज नहीं खेली। हाँ, रणजी खेली है, तो रणजी ट्रॉफी में देखो वो इंजर्ड हो गए थे, पर इंजरी के बाद वो बंदा आ रहा है और उसका पेस भी कम है, उस हिसाब से वो गेंद तेज नहीं कर पाएगा। शामी एक इनका वो चीज़ नहीं है जो शामी पहले था। देखिए मैं वही आपको कह रहा हूँ, पहले मैच में 5 विकेटें ली हैं, कॉन्फिडेंस में होंगे। आईसीसी इवेंट्स के अंदर मोहम्मद शामी की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही है, हाईएस्ट विकेटें बांग्लादेश कर के रहे हैं खिलाफ इंडिया की 5 तरफ। विकेटें लेना कोई ऐसा इतनी बड़ी बात नहीं है। वो तो फिर 5-6 बंदे उनके वैसे ही आउट हो जाते हैं। वो तो हो जाते हैं, पर फिर भी कॉन्फिडेंस तो होता है ना खिलाड़ी के ऊपर कि अब मैंने पिछले मैच में अच्छा परफॉर्म किया, नेक्स्ट मैच में भी अच्छा परफॉर्म करूंगा। और उसका वैसे भी मोहम्मद शामी को देखा जाए आईसीसी इवेंट्स में उसने हमेशा अच्छा परफॉर्म किया है, तो वो अब कॉन्फिडेंस में उनके होगा। अगर वर्ल्ड कप 2023 के स्टैट्स खोलें तो हाईएस्ट विकेट टेकर थे, जी बिल्कुल, हाईएस्ट ऐसे विकेट थे। टेकर थे मोहम्मद लेकिन शामी थे। उसके बाद से उन्होंने कितने मैच खेले हैं? उसके बाद वो इंजरी का शिकार हो इंजरी गए का थे। शिकार हो गए। पिछले वो 3 महीने से फील्ड पे दोबारा आए हैं और 3 महीने पहले उन्होंने आखिरी अपना मतलब पहला क्या बोलते हैं, रांची ट्रॉफी रणजी से एक पहले भी होती है, सईद मुश्ताक अली शायद के लिए। शायद। और उसके बाद रणजी भी 2-3 मैच खेले हैं। उसके बाद उनको इंडिया कॉल आ गई है, वो भी एक उनका शायद बॉलर इंजर्ड था शायद, उसकी वजह से उसको इंडिया की कॉल आई है और वो स्क्वाड में आया। टी20 उसने खेले हैं इंग्लैंड के खिलाफ, उसमें 1-2 उसने आउट भी किए हैं। लेकिन बांग्लादेश के खिलाफ अगर उसने आउट किए हैं तो जस्ट वो क्या कर सकते हैं, वो मैंने कॉन्फिडेंस उसकी आया नहीं। विकेट्स देखी थी, ऐसी विकेट्स नहीं थी कि बैट्समैन खुद ही दे रहा है। अच्छी बॉलिंग करवाई थी, अच्छी लेंथ में बॉल करवाई थी, पेस भी उसकी अच्छी थी कि कम नहीं थी। शहीन शाह अफरीदी जितनी पेस निकाल रहा था, तो फिर आप नहीं, कंसिडर कर पेस तो सकते समझ लो हैं। मारी पड़नी। देखें पाकिस्तान के पास कौन सा ऐसा बैट्समैन है जो मारेगा। मुझे इमाम पे बड़ा वो कॉन्फिडेंस है, क्योंकि लास्ट मैच वो पाकिस्तान टेलीविजन की अब तरफ से खेल रहा था। अर्शदीप सिंह खेल रहा है कि नहीं खेल रहा मुझे बिल्कुल नहीं वो पता, खेल रहा वो है, स्क्वाड में है। वो स्क्वाड में है। अब ये नहीं पता कि वो वो पाकिस्तान पहले के मैच में खिलाफ खेला था, पहले मैच में नहीं खेला था। पहले मैच में नहीं खेला तो उसके कौन खेला था वो उसकी वो जगह? हर्षित राणा था, हर्षित राणा तो और वो और शामी। शामी था। अब वो विनिंग कॉम्बिनेशन चेंज नहीं करेंगे एक बाबर को आउट करने के लिए। एक में मैं चेक कर लेता हूँ, शायद मैंने कुलदीप यादव था, कुलदीप यादव था, हार्दिक पांड्या। हार्दिक पांड्या देखिए था। हार्दिक पांड्या तो वैसे ही पाकिस्तान के खिलाफ और अच्छा ही नहीं, वो परफॉर्म कल करता की है मेरे बात ख्याल और से। होगी। ये तो मैच टू मैच चीज़ें डे टू डे वेरी करती हैं। चलें हम हर देखते दिन हैं। नया दिन होता है, कोई ऐसी ये बात नहीं है कि पाकिस्तान का खिलाफ अच्छा खेलता अच्छा ही खेलेगा। अब ये जॉर्ज इंग्लिश जो है ये ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अच्छा खेलता था, मतलब इंग्लैंड के खिलाफ अच्छा खेलता था। नहीं ऐसी लेकिन बात ये नहीं तो है। दिन दिन की बात है। बात ये आती है जस्ट कि जिस टीम को आप सपोर्ट करें वो हारती है। तो आपने कल एक काम करना है, मैं इंडिया को सपोर्ट करूँ। आपने इंडिया को सपोर्ट चलें करना मैं है। इंडिया को लेकिन सपोर्ट कर रहा आपका हूँ। जो इंडिया को सपोर्ट करना है वो मुझे लगता है कि पाकिस्तान के हक में बेहतर नहीं होगा और पाकिस्तान कल से मैं कमबैक कर लेगा पाकिस्तान के लिए। ठीक है। ठीक है, लेकिन मैं दिली ख्वाहिश तो मेरी ये नहीं है कि पाकिस्तान दोबारा रिटर्न टिकट ले और जल्दी से वापस आए। हाँ, लेकिन जो सूरत लग रही है, जो टीम का माहौल लग रहा है, जो इंटेंट इन्होंने लास्ट मैच में शो किया है, उसको देखने के बाद यही लग रहा है कि ये शायद कल रात की फ्लाइट से वापस आएंगे और नेक्स्ट मैच की प्रैक्टिस करेंगे हम लाहौर में। बिल्कुल, वो तो रावलपिंडी में होगा मैच। रावलपिंडी में होगा ये। और दूसरी बात ये और कि ये ये जो हिस्ट्री में ना पहली दफा हो रहा है कि कोई भी आईसीसी के टूर्नामेंट में जो होस्ट नेशन है वो किसी और मुल्क जा रही है ये अपना तो मैच आईसीसी खेलने ने के लिए। एक बहुत ही बड़ी ज्यादती की है पाकिस्तान टीम के साथ, इंडियन टीम के साथ भी की है। लेकिन इंडिया के साथ उसका फायदा ये है कि उसको ट्रैवल नहीं करना। अब जी पाकिस्तान ट्रैवल करेगा, 1-2 घंटे का दुबई का टाइम डिफरेंस है, 1-2 दिन तो आपको वैसे नहीं आंख सीधी खुलती। बिल्कुल ऐसे ही जहाँ है। से जितना मर्जी को पहले चले वहां चले इतना जाए। इतना फासला तो नहीं यूएसए है, को खैर नहीं, ये फासले की बात नहीं है। आप आपने दोनों ट्रैवल किया दुबई में, आपको मेरे ख्याल से आइडिया तो होगा, इतना हाँ, फासला तो नहीं है, इतनी थकावट। फासला तो खैर नहीं है, लेकिन टाइम डिफरेंस जो आता है, हाँ जेट ये तो लैग जो होता आता है, है। तो उसकी वजह से तो 1-2 घंटे का देखें जो आता है प्लेयर्स जो लगेगा। होते हैं वो इस चीज़ के आदी होते हैं, उनकी ट्रैवलिंग की तो आदत अभी बनी होती है, तो उसमें मेरे ख्याल से इतना प्रॉब्लम नहीं आएगा पाकिस्तानी क्रिकेट टीम को। होपफुल है कि पाकिस्तान अच्छा परफॉर्म करे और मैच जीते, मस्ट विन मैच है। और कल संडे भी है, और मुझे अगर इंडिया पाकिस्तान आता तो ज़्यादा इंजॉय करती इस टूर्नामेंट को, क्योंकि पाकिस्तानी जब अवाम जो अगर है। हम ऐसे थोड़ा कॉम्बिनेशन की बात कर लें, कल पाकिस्तान टीम के पास क्या-क्या ऑप्शन है, वो तो दिखाएंगे आप? पाकिस्तान क्रिकेट टीम के पास ऑप्शंस देखें, ओपनिंग में तो पाकिस्तान के पास वॉक ओवर देने का ऑप्शन तो नहीं है? चलो, नहीं वो ऑप्शन तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता, क्योंकि वो मैच तो खेलना ही खेलना है, हर लिहाज से खेलना है। ओपनिंग में तो बाबर आजम और इमाम दोनों बेस्ट फ्रेंड्स हैं, देखते हैं बेस्ट फ्रेंड्स क्या दिखाते हैं। बैटर्स में हमारे पास ये ऑप्शंस हैं। यार ये बैटर्स नहीं, अब कहा करेंगे हम बैट्समैन ही कहा करेंगे। उसकी वजह क्या है बैट्समैन। कि जो बैटर बैटर कहने की जो एक चीज़ थी ना, जो एक चीज़ चली थी, हम्म। वो शायद अब खत्म हो जाएगी। ठीक है, वो चीज़ें चेंज होनी शुरू हो चलें गई आप हैं। कॉम्बिनेशन देखें क्या हो सकता है पॉसिबल। उस्मान खान भी हैं, उस्मान खान का होम ग्राउंड ही है एक तरह दुबई। मेरा ये ख्याल है कि शायद तैयब ताहिर की जगह कल हमारी टीम में एक चेंज होगा। वो उस्मान खान होंगे और फ़खर की जगह तो चेंज डेफिनिटली इमाम साउथ होंगे। शकील को मेरे ख्याल से रेस्ट और करवाएंगे, साउथ शकील को खेलना चाहिए। साउथ शकील का खेलना ज़रूरी है। और मिडल उसकी ओवर्स में अच्छा परफॉर्म करते हैं, सलमान इनको आगा रहेंगे साथ, फ़हीम अशरफ को अगर वो रेस्ट कर लें थोड़ा सा तो बेहतर है टीम के लिए। और खुशदिल शाह, ऑलराउंडर में आप खुशदिल शाह मेरे ख्याल से वो कंफर्म खेलेंगे, खुशदिल उन्होंने शाह को मैं लास्ट चाहता हूँ कि वो मैच में खेलें फिर भी अच्छा और ये परफॉर्म थोड़ा किया था। ऊपर बैटिंग करें। मैं इनको देखना चाहता हूँ कि ये कैसे हिटिंग करेंगे। फोर्थ नंबर पे कहते हैं कि वो आए। फोर्स पे आना चाहिए, इनको थोड़ा ऊपर खेलें, क्योंकि जिस तरह की ये शॉट्स खेलते हैं, देखने में ये नहीं लगता कि पावर हिटर है। देखने पावर में ये हिटर नहीं लगता है, है कि ये टेक्निकल बैट्समैन है, थोड़ा सा टेक्निक हमने इनको पावर अपना हिटर बनाया हुआ है, अपना पावर हिटर है तजुर्बा नहीं, ये इस्तेमाल करते मिड हैं, बड़ा ऑर्डर के अच्छा कट शट बैट्समैन है। मार के गैप निकालते हैं।
तो इनको प्रॉपर एक दफ़ा टीम को चाहिए कि जाँच लें। और कल मैं नवजोत सिंह सिद्धू की कमेंट्री सुन रहा था, उसने कहा जी कि आप इतनी खाड़-पिछाड़ करते हैं, एक प्लेयर को लाते हैं, उसको निकाल लेते हैं। अभी कल साइम थे, इंजर्ड हो गए। जी, उससे पहले फ़खर थे, उसको पता नहीं किस वजह से बाहर रखा है एक ट्वीट की टाइम के वजह लिए। से। नहीं, वो ख़ैर आप कह रहे हैं, लेकिन मैं इस बात को नहीं मानता। देखिए बात इस वही है। बात को भी किया उन्होंने। उसकी वजह से उसको बाहर रखा और बाहर रखने की वजह से एक उसकी 2-3 सीरीज़ ज़ाया हुई और एक बंदा आउट ऑफ टच हुआ गेम से और नेक्स्ट उसकी इंजरी। ख़ैर वो एक अलग बात है। वो ये कह रहा था कि आप इतनी उखाड़-पिछाड़ करते हैं बंदों की, अपने प्लेयर्स की, कि आप किसी फल को अगर एक जगह से उखाड़ के दूसरी जगह लगाएँगे ना, वो फल नहीं देगा। बिल्कुल बात आपकी ठीक है, वो चलें हम बात को शॉर्ट करते हैं। टाइम भी काफ़ी हो गया है और होपफुल है कि पाकिस्तान कल मैच जीते और वन साइडेड मैच देखने को ना मिले, अच्छी परफॉर्मेंस मिले, एंटरटेनमेंट मिले। बाकी हम देखते हैं कि वो कल पाकिस्तान के कौन से 11 खिलाड़ी खेलते हैं और कौन से 11 खिलाड़ी। मेरे तो 11 पक्के हैं मेरे लिए, वो अब आपने देखना है कि आपने कौन से खिलाने हैं। देखिए मेरे 11 खिलाड़ी जो हैं वो मैं आकिब को खिलाना चाह रहा था, लेकिन आकिब दुबई को हैं फाड़ बस। नहीं है। पर अल्लाह खैर करेगा, पाकिस्तान के अंदर पोटेंशियल है कि वो हर टीम को हरा सकती है और इंडिया को हरा सकती है। लास्ट टाइम जब पाकिस्तान दुबई में खेला था इंडिया के साथ, तो पाकिस्तान 10 विकेटों से मैच जीता था। अब कल इंशाल्लाह देखते हैं कि पाकिस्तान कैसी परफॉर्मेंस देता है। दुआओं में याद रखिएगा और आप लोग भी कमेंट सेक्शन में हमें अपनी राय से ज़रूर आगाह करिएगा और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करिएगा।